लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप हैं क्रिकेट 28 पे और मैं हूँ वर्षा वर्मा। एक शब्द आत्मनिर्भर। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई को देश को संबोधित करने के दौरान अपने 34 मिनट के संबोधन में एक शब्द का कई बार जिक्र किया और वो शब्द था आत्मनिर्भर। आइए जानते हैं कि मोदी जी के आत्मनिर्भरता के मायने क्या है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। इस पर काफी मीम बनाए जा रहे हैं और ट्रोल भी किया जा रहा है। कुछ लोगों की नजर में आत्मनिर्भरता के मायने ही अलग दिखा दिए। देखिए, तो क्या यही है आत्मनिर्भरता? क्या इसी आत्मनिर्भरता की बात माननीय मोदी जी ने की थी? जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ ही आता है। तो चलिए आज के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को समझने के लिए देखते हैं कि भारत में अब तक का सफर। ये दौर था 1961 से 66 का। तब देश में थर्ड 5 ईयर प्लान लाया गया, जिसमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस मतलब कि स्वावलंबी बनना और आत्मनिर्भरता की बात सामने आई। अब आत्मनिर्भरता की बात क्यों आई और इस प्लान को क्यों लाया गया, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। इसमें भारत की हार हुई थी क्योंकि हमारे पास युद्ध के लिए हथियार नहीं थे और हथियार हमें आयात करना पड़ता था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध में खाद्यान्नों की कमी आई। इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा और जो खाद्यान्न बाहर के देशों से आते थे उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। इन सब स्थिति को देखते हुए अब ये बात समझ आने लग गया था कि आयात को कम करने के लिए और निर्यात को बढ़ाने के लिए सेल्फ प्रोडक्शन यानी कि अपने देश में ही उत्पादन की जरूरत हमें महसूस हुई। आत्मनिर्भर बनने से देश में उत्पादन तो होगा ही और बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी दूर होगी और रोजगार के कई अवसर हमें प्राप्त होंगे। अब देखते हैं कि 1960 से 1990 के दौरान जब देश दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर हुआ करता था, तब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3% देखा गया। यानी कि सामान्य भाषा में अगर कहें तो अर्थव्यवस्था में बहुत ही धीमी बढ़ोतरी देखने को हमें मिली। जब निर्यात में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि हुई तो उस समय हमें महंगाई जैसी समस्याओं का भारत में सामना करना पड़ा। इस वित्तीय संकट से निदान के लिए भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। ये दौर था एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसमें कई नीतियां बनी जैसे कि आयात निर्यात नीति, लाइसेंस प्रणाली आदि। अगर सामान्य शब्दों में देखें तो इन सब का उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर बनाना और एकीकृत करना था। अब बात करते हैं 1996 की। भारत ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इस विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत पूरी तरीके से ग्लोबली जुड़ गया। इस समय भी यह समस्या आ रही थी कि आयात तो बढ़ता जा रहा था पर निर्यात उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तकनीकी रूप से हम उतने संपन्न नहीं थे या कहें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही कमी रह गई थी। इन सब के बावजूद एक सच ये भी है कि आज भारत ने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की है। जैसे अगर डेयरी उद्योग में अमूल मिल्क, जो कि विश्व की सबसे बड़ी आत्मनिर्भर उद्योग बनकर निकली है, या कहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक समय था जब भारत आजाद हो रहा था, तब ब्रिटेन ने कहा था कि भारत सुई तक नहीं बना सकता। और आज यदि हम भारत को डिफेंस के क्षेत्र में देखें तो भारत ने ब्रह्मोस, तेजस जैसी मिसाइल बनाना हो या दूसरे देशों को हेलीकॉप्टर निर्यात करना हो या 2008 का चंद्रयान मिशन कहें या मंगल तक का सफर जो भारत ने पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की थी, इन सब ने भारत में अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है, जिसके लिए उसे पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए निर्यात को बढ़ावा देना ही होगा। इस क्षेत्र में भारत सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ निर्यात का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें 2019 की रिपोर्ट देखें तो इसके अनुसार भारत अब तक 11,000 करोड़ का निर्यात भी कर चुका है। अब बात करते हैं भारत की आज की मौजूदा हालत की। एक और भारत जहां कोरोना संक्रमण जैसे हालातों से लड़ रहा है, एक ओर जहां हमें घर पर रहकर खुद को सुरक्षित रखना है, वहीं दूसरी ओर हमें अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाना होगा।
आज जिनके काम छूट गए हैं या मीलों का रास्ता तय करके आते हुए मजदूरों के हौसले टूट गए हैं, इन सब के लिए सरकार ने भी एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का लोन देने का ऐलान किया है। और आंकड़े भी यह बताते हैं कि देश का 40% निर्यात देश के एमएसएमई वर्ग से ही होता है। ऐसे में हमें आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत यहीं से करनी होगी। इस ओर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि मुद्रा योजना हो, स्किल इंडिया हो या स्टार्टअप हो या अटल इनोवेशन स्कीम। ये सारे प्रयास भारत को स्किल कर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के भारत सरकार के प्रयास हैं। आज आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम सारी दुनिया से कट जाएं और अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, बल्कि हमें उसके समतुल्य वस्तुएं बनानी होगी जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, जिससे हमारे देश में उत्पादन होगा और उत्पादन के साथ साथ हम निर्यात को भी बढ़ावा दे पाएंगे। जैसा कि आज के कोरोना संकट काल में भी अगर हम भारत की उपलब्धियों की बात करें तो इस बीच भी भारत ने कई सक्षम दवाइयां जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया हो या दूसरे देशों को निर्यात भी किया है। इसके साथ ही आज 1.5-2 महीने पहले तक भारत के पास पीपीई किट तक नहीं थे, लेकिन आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट का निर्माता बन चुका है। ये भारत की आत्मनिर्भरता ही है जो जरूरत के अनुसार देश में ही नव निर्माण की ओर हमें प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ सेवा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आज अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज कृषि केवल खेती किसानी तक सीमित नहीं है, कृषि में रोजगार के विकल्प को बढ़ाना होगा। जैसे कि सरकार ने भी कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में आत्मनिर्भरता के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया है, तो इसे हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत गांव से ही करनी होगी। चाहे गांव में छोटे उद्योग लगाने की बात हो या किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, इस सब के लिए हमें सबसे पहले गांव को ही आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमें इसके लिए कृषि क्षेत्र में विकल्प के रूप में डेयरी उद्योग हो, मछली पालन, मशरूम फार्मिंग या कुटीर उद्योग, इन सब में हम आत्मनिर्भरता के विकल्प को अपनाया जा सकता है। इन सभी के लिए जरूरत है कि लोकल के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज ब्रांड बनने से पहले लोकल ही होती है। जैसा कि माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि लोकल के लिए वोकल बनना होगा। इसका मतलब है कि आज हमें सिर्फ खुद ही गांव से बनी वस्तुएं या लोकल वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इस ओर हमें लोगों को भी इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे भारत को आज एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम सही मायने में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब हमें ये समझना होगा कि आज के हालातों पे आत्मनिर्भरता की क्यों जरूरत है। आज के मौजूदा हालात पे देखा जाए तो लगातार नौकरियों पर और व्यवसाय पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि जहां 10 लोग काम कर रहे हैं वहां अब 3 लोगों से ही काम ले। ऐसे में नौकरियों का जाना निश्चित है। हालांकि सरकार ने नौकरियों से निकालने के लिए नहीं कहा है, किंतु आर्थिक मंदी के इस दौर में नौकरियों का जाना निश्चित है, क्योंकि अगर व्यवसाय बंद है तो आय बंद है और आय बंद है तो नौकरी पेशे वर्ग को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे में सरकार ने भी शायद इसीलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, ताकि सभी वर्ग के लोग आत्मनिर्भर बन सके। अब समझते हैं कि अचानक ही इस पर पहल क्यों किया गया। बात करते हैं 1857 की। 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी, उस समय उसके पीछे कई कारण थे, पर तात्कालिक कारण उस वक्त चर्बी वाला कारतूस था। इसी तरह आज का तात्कालिक कारण कोरोना वायरस है। इसके कारण आई आर्थिक मंदी है। ये सब बातें आपको ये समझाने के लिए की गई हैं कि संकट के दौर में हम सभी को एकजुट तो होना है ही, साथ ही खुद को सक्षम भी बनाना है और खुद को आत्मनिर्भर भी बनाना है। मैं प्रणव कुमार अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता का मजाक बनाना अपने वजूद का ही मजाक बनाना है। आगे की वीडियोस में हम आपको किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना जा सकता है यह बताएंगे। जैसा कि इस वीडियो में हमने कृषि के क्षेत्र को बताया था, आगे भी दूसरे क्षेत्रों की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28